यहाँ पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष रविंद्र जी, कृष्ण जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, प्रमुख सचिव आदरणीय अनुराग जी, कैलाश शर्मा जी, प्रमुख सचिव आयुष और उपस्थित सभी आज इस कार्यक्रम में जो योग में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं, हम सबके लिए आज गौरव का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की संस्कृति को योग के माध्यम से दुनिया के अंदर जो पहुंचाया, आज हम उसका 10 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, यानी पूरी दुनिया सुखी में बने और योग इसका सबसे बड़ा माध्यम है। ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री ने जब दिया कि दुनिया ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए कि भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी की करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी को आए और आज के अवसर पर सभी संबोधित करें। आत्मीय भाई बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां पर्व है। आज मैं सभी प्रदेशवासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंत्रालय पहुंचाया, आज हम उसका 10 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, यानी पूरी दुनिया सुखी में बने और योग इसका सबसे बड़ा माध्यम है। ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री ने जब दिया, पूरी दुनिया ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए कि भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी की करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी को आए और आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आत्मीय भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 11वां पर्व है और आज मैं सभी प्रदेशवासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंचासीन हैं। हमारे बीच में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानित श्री बीटी शर्मा जी मंच पर हैं। मंच पर आसीन सभी हमारे लब्ध प्रतिष्ठ अतिथिगण और इस आयोजन में सम्मिलित सभी आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, आत्मीय भाइयों बहनों, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 आज इस पावन अवसर पर यह राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में सभी प्रदेश से जुड़े हुए भाई और बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों,
यह योग दिवस यह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों और राष्ट्रों को जोड़ने का भी माध्यम बना है, क्योंकि योग में कोई भेदभाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने इसे वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति और एकता का प्रतीक बना दिया है। आत्मीय भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। हम आपके प्रति ऋषियों की ओर से, समूचे देश की ओर से भावभरी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भाइयों बहनों, प्रतिवर्ष 21 जून का दिन हम भारतीयों को गर्व से भर देता है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन का मकसद है योग के लाभों से जनता जनार्दन को जागरूक करना। इसके अलावा योग दिवस हमें अपनी भागदौड़ भरी जीवन शैली में थोड़ा रुककर अपने भीतर झांकने और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक भावनाओं के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। भाइयों बहनों, आज 21 जून 2025 को हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। मित्रों, यह श्लोक बड़ा प्रचलित है, योगः चित्तः वृत्ति निरोधः। योग करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध, नियंत्रण किया जाता है। योग सच्चे अर्थों में मन को शांति, एकाग्र करके आत्मा परमात्मा से जोड़ने का यह बहुत ही सुगम और वैज्ञानिक माध्यम है, जो हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सुखों का आधार है। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। योग करने से कर्मों में कुशलता आती है और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। योग से स्वाभिमान का भाव जगता है और स्वावलंबन की ओर व्यक्ति तेजी से आगे बढ़कर लघु से विराट, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की दिशा में आगे चरैवेति महामंत्र का अनुशीलन करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। आज मैं फिर अंत में एक बार सभी को शुभकामनाएं ज्ञापित करते भी अपनी बात को यही विश्रांति देता हूं। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। वह हर दिन सुंदर बन जाता है जब हम योग से जुड़ते हैं, और हर वह क्षण सार्थक बन जाता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। हम सभी के प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच उपस्थित है। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करें और आप सभी की ओर से आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां वर्ष। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय डीडी उइके जी, माननीय सांसद जी, उनके अंदर भी हमारे समाज मूल भाव को प्रकटीकरण किया। मैं आज के इस अवसर पर खास करके महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। योग साधना के माध्यम से जो दिया, योग से यह उनकी भाषा से लगा करके आखिरी में समाधि, लेकिन हमारे सारे भावों का निष्कर्ष हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण कीमती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस पूरी यात्रा परमात्मा हमको यश से हमारे मन के भाव हमारी प्रकृति से जुड़े सभी के साथ हम खड़े हैं। खास करके मेरी अपनी ओर से योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। किया जाए। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आइए एक बार फिर इस परिदृश्य में, इस परिवेश में से की अनुभूति का हम सभी लाभ उठाते हैं। और आज अवसर है जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत जल्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से जुड़े जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को तो हम सुनेंगे। साथ ही आज उस अवसर है जब हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी मिलकर योगाभ्यास भी करेंगे। योग केवल व्यायाम नहीं, ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का मार्ग है।
सिखाया हम सभी अपना सके, यही ध्येय है, यही सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का और यही सपना है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इस परिवार को स्वस्थ रखने का माध्यम है योग। और आज इसी हेतु 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। एक बार पुनः आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को सादर नमन, आप सभी को सादर प्रणाम। और बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी जुड़े जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी सामूहिक योग अभ्यास करेंगे। योग संगम में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही योग एक सेतु है शरीर और आत्मा के बीच, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच। बड़ा सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं। जहां हमारी नजरें जाती है वहां देख रहे हैं कि योग साधक, विद्यार्थी, योग शिक्षक और जन समुदाय यहाँ पर योग साधक के रूप में उपस्थित है। बहुत जल्द हम सभी माननीय प्रधानमंत्री से जुड़े जाती है। जहाँ तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, आत्मा आनंदित हो, वही सच्चा जीवन होता है। और ये सब संभव है योग को अपनाकर। और इस बात के महत्व को हम सभी ने जाना, समझा। मध्य प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। जब सामूहिक योगाभ्यास कर रहे थे हम सभी इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे। सामूहिक योगाभ्यास ये तो हम सभी तैयार थे और अब हम आपको ले चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
हेलो more inclusive and accessible. I thank the Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yoga campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam, from here 28 kilometers up to Godavari, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started three aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request the Honorable Prime Minister to use his good officers to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has been created only Narendra Modi ji, and also any record can be made that is possible only from Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth, I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life, ultimately a happier society. It is also the core goal of vision Swarnakar 2047, a healthy, wealthy, and happy Andhra Pradesh marked of Viksit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat, and nature farming. Modi's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one health, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who guide us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజులో చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షలో ఒక ముఖ్యమైన యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వామయ్యారు. సత్తాచార్య యోగా కార్యక్రమం దేశ చరిత్రగా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనందరూ ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకుని అందరిలో చైతన్యం తీసుకుంటూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలుపునిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకా విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. Thank you.
on the occasion of the International Day of Yoga, captured the essence of yoga as a symbol of harmony and health. Now I request DSPR Nokia, Chief Postmaster General, Andhra Pradesh, to hand over the album to the Honorable Minister, Sri Chandrasekhar Venkata. The first album of the commemorative camp to the Honorable Prime Minister for his foreign అనంతరి కర్తార్ మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమర్షియల్ పోస్టేజ్ క్యాంపులు గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचानने वाले योग दूत का स्वागत करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हम 10 से 12 कर रहे हैं सोच नहीं योगा को केवल भारत नहीं किया बल्कि विश्व भर के साधन आंदोलन और शांति का संदेश बनाना था। 2014 में अमित राष्ट्रपति उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास चलाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने अमूल्य संदेश उनके जीवन की योग केवल अभ्यास नहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राममोहन नायडू जी, प्रतापराव यादव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी पवन कल्याण राव, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और योग दूत का दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुंदर है। पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है।
ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर
किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए। जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित
और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन
जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अभी हम योग पांच। अब दाईं ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। बाईं ओर 1 2 3 4 5। बीच में 1 2 3 4 5। अब दाएं से पूरा घुमाएंगे गर्दन को। 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे कर दें। अब हम दूसरा 5। वापस होइए। 1 2 3 4 5। अब स्कंद चक्र करेंगे एक साथ। प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब ऊपर की ओर से गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा। 1 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हम कटी चालन का अभ्यास करेंगे। आइए कटी चालन। दोनों पैर खोल लीजिए। प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5। दाईं ओर। वापस। 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। दोनों पैर वापस। अब करेंगे घुटना चालन के अभ्यास। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लीजिए। घुटना चालन। दोनों हाथ सामने। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। यहां रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। दोनों पंजों को हाथ में पकड़ लीजिए और इसमें स्थिर रहें। 1 2 3 4 5। पुनः पैर। ध्यान
देते हुए वज्रासन भोजन के बाद किए जाने वाले आसनों में एक। आइए वज्रासन 1 2 3 4 5। बैठ जाएं सब लोग वज्रासन में। और अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। आइए अर्ध उष्ट्रासन के लिए खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5। घुटने के बल खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर के पीछे और झुकेंगे पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। यहां रुक जाइए। 1 2 3 4। कनपट्टी में दोनों हाथ को रखकर हल्का सा आराम करें। लंबी गहरी सांस लें। पांच। फिर से मकरासन में सो जाइए दाएं कनपट्टी करके और रिलैक्स करिएगा, आराम करिए। लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करिए। पर आइए। ఇప్పుడు యోగాసన అభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం। पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। మొదటిగా ताड़ासन अभ्यास। छोड़ते छोड़ते सोचो। ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास। निधान अंतर, शीर्ष पैर
को दबाते हुए बाईं नासिका से श्वास गहरा भरिए, पूरे फेफड़े के तंते तक भरिए और बाईं ओर 2 उंगल दबाकर बैठ के करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। अभ्यास धीरे से बैठ जाइए। पैर को सामने की तरफ सीधा करें, निरंतर बैठा, दोनों हाथों को निकम के पास रखें, రెండు చేతులు నడుము పక్క పెట్టండి, కమర్ గర్దन सीधा रखें, शरीर निरंतर పెట్టండి। इसको दंडासन कहते हैं। ये दंडासन होती है। अब हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు పద్మాसन ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। ఎవరికైనా మోకాలు, యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి, ఆర్థరైటిస్ ఉంటే కావడం జాగ్రత్తగా చేయాలి। किसी को भी घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट में दर्द है, सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए। दंडासन स्थिति నుంచి రెండు మోకాలు బయటకు చేయండి। दोनों कदमों को मिलाइए, पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए, पादाలు కలిసి పెట్టండి, చేయితో పట్టుకోండి। घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास, మోకాలు భూమి పైన పెట్టండి। ఈ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి। यह अभ्यास pelvic floor मसल्स में ताकत देता है। धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे बढ़ाइए। నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి, కాళ్ళు నేలపై పెట్టండి। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। किसी को भी घुटनों में, गर्दनों में, हिप जॉइंट में या सर्जरी हुआ है, सावधानी के साथ करना है। जरूरी मालूम जो कि एंकल नोटी उठे जाकर करने तैयार। पैरों को एक अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शोधित होती है। इसी नाड़ी की शोधन से यह सूर्यभेदी प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी। हम अष्टांग योग अनुलोम विलोम करते रहो। आंखें बंद। योधा तदा दृष्ट स्वरूपी अवस्थानम। योग करते 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 आप और नली बनाकर मुख से खींचिए और बंद लगाइए, सिर उठाइए और नासिका से छोड़ें। दूसरी बार इससे शीतलता आएगी, प्यास बुझता है और बीपी नॉर्मल होता है, मन शांत होता है। पुनः जीभ को नली बनाइए और मुंह से श्वास को भीतर भरिए, फेफड़े के तंते तक भरिए
थोड़ा रोक कर रखिए, बंद हटाइए और नासिका से छोड़िए। पुनः तीसरी बार। आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर चलें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। एक उंगली माथे पर, ओम का नाद, नासिका से ओम का गुंजन, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, 2 उंगलियां सटी हुई और कंडकूप को अंगूठे से दबाते हुए गहरी सांस लीजिए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, भौंरी का गुंजन। राइट हैंड को पीछे जमीन पर रखे, थोड़ी चाहिए लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर से घुमाते हुए राइट एंकल के पास रखे या राइट एंकल को पकड़ने का प्रयास। एडम चाहिए परिमा का लीला क्योंकि परिमा का कंधर ऊंचाई धीरे इस अवस्था में थोड़े बने रहिए और धीरे धीरे शरीर को राइट से घुमाते हुए रहिए। श्वास को शरीर आदि को पड़े और उसे इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम धीरे से श्वास करते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। ये थोड़ा लगेगा श्वास की साधारण स्थिति की रणनी। अब इसका अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। ये अभ्यास मरोकाल चेतना पूरा ध्यान कमर पर, कमर में उत्पन्न होने वाले दिशाओं को महसूस करने का प्रयास। यह अभ्यास जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है, लिवर स्प्लीन का कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजीर्ण मलबद्धता, शुद्धि, अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। नेమ్మदिగా श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को रणनी भले विश्राम चाहिए। अब हम पेट के बल लेकर करने वाला आसन का अभ्यास करेंगे। प्रोह सीरीज का आसन ఇప్పుడు పొట్టపై పడుకుని చేసే आसन अभ्यास చేద్దాం। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। धीरे से दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। दंडासन स्थिति నుంచి పొట్టపై दोनों एरिया अंदर और कंधे बाहर की तरफ रहे। रेंडो वील्स लोकल की टोस राइट वाइट उंडाली। दोनों हाथों को मोड़ते हुए तोड़ी के नीचे रखे। रेंडो చేతులను బెండ్ చేసి గడ్డం కింద పెట్టండి। దీన్ని मकरासन अंटाరు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर में मन में शांति उत्पन्न करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी नियंत्रण कायदों में का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब ने योगाभ्यास किया अपने सम्मानित प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार। अब हम अपने सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करेंगे, वे अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं।
మకరాసనం से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन నుంచి రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి। అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। थोड़ी को जमीन से लगा के रखिए। गड्ढाली नेलपై ఉంచండి। और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। రెండు हाथों निरंतर ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास बदलते सामान्य स्थिति पर आइए। मल्ली मकरासन को विश्राम चाहिए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు వెనక్కి చేసి ఆసనాలను అభ్యాసం చేద్దాం। बाएं तरफ लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। నెమ్మదిగా కుడి వైపు నుంచి వెన్నుముకపై పడుకోండి। अब हम సేతుబంధ आसन का अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ ब्रेस्ट पोज। ఇప్పుడు సేతుబంధ आसन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास ले जाइए। రెండు పాదాలు నడిచి పాదాలు నిतंब దగ్గర ఉంచండి। दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए। రెండు చేతులతో हील्स ను పట్టుకోండి। आप श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ నడుము పైకి ఎత్తండి। ब्रिज के समान आकृति बनाइए। ब्रिज आकृति शरीराన్ని చేయండి। और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। నెమ్మదిగా श्वास बदलते सामान्य स्थिति में రండి। मल्ली विश्राम चाहिए। पैरों को आगे बढ़ाइए और विश्राम कीजिए। अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు उत्तान पादासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए। हथेलियां जमीन पर रखिए। చేతులను శరీర పక్క పెట్టండి। అరచేతులను నేలపై ఉంచండి। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए। 45 डिग्री तक ले जाए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री వరకు ఉంచండి। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। साधारण श्वास को 20 मिनटों पूर्ण से करने और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास ले जाइए और पुनः विश्राम कीजिए। श्वास बदलते हुए कालन बढ़िए। विश्राम कीजिए। हम हस्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को शरीर के पास ले जाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। చేతులను శరీరానికి దగ్గర తీసుకోండి। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। 90 डिग्री तक श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు 90 डिग्री వరకు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास। नाकाम को निरंतर పెట్టడానికి प्रयत्न చేయండి। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। साधारण श्वास को 30 मिनट से ఉండండి। और धीरे से श्वास यही से हम बाहर उतारने का अभ्यास करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते पैर को नीचे लीजिए और धीरे धीरे
अंत को देखने का प्रयास, सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। शरीर हम पूर्तिका शांतता चाहिए। शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास। और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। మెల్లగా హృదయం టర్న్ చేసి ఏదైనా ధ్యానాసన స్థితిలో కూర్చోండి। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कपालभाति क्रिया अभ्यास చేద్దాం। आगे बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधा रखें, काళ్ళు మూసుకోండి, శరీరాన్ని నిరంగా పెట్టండి। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, घुटने को स्थापित करें, शरीर को ज्ञान मुद्रा చేయండి, మోకాళ్ళ పైన పెట్టండి। गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना है। లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటూ పొట్ట భాగాన్ని లోపలికి లాగుతూ చక్రతో ఊపిరి బయటికి వెళ్ళండి। पहला चक्र 20 आहुति की करेंगे। మొదటి చక్రం 20 సార్లు చేయండి। श्वास को बाहर छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास बैठी बदलेंगे, विश्राम చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి 20 సార్లు చేయండి। धीरे से श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास बदलते सामान्य स्थिति में विश्राम చేయండి। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अनुलोम विलोम अभ्यास చేద్దాం। लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा धारण करिए और घुटने को स्थापित करें। लेफ्ट हैंड నుంచి ध्यान मुद्रा చేయండి, लेफ्ट लेग పైన పెట్టండి। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाइए, राइट हैंड నుంచి नासिका मुद्रा చేయండి और धीरे से हाथों को नाक पर रखें और धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए। निधानंगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल నుంచి श्वास తీసుకోండి और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालिए। राइट नॉस्ट्रिल నుంచి निधानंगा श्वास बयटिకి తీసుకోండి और राइट से सांस को अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए। राइट నుంచి లోపల తీసుకోండి, మళ్ళీ लेफ्ट నుంచి శ్వాసను బయటికి వదలండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। Inhaling through the left, exhaling through the right. Inhaling through the right and exhaling through the left. निधान श्वास सामान्य स्थिति को रहेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे और विश्राम कीजिए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शीतली प्राणायाम अभ्यास చేద్దాం। हाथों में ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और घुटने को स्थापित करें। రెండు చేతులతో జ్ఞాన ముద్ర చేయండి, మోకాళ్ళపై పెట్టండి। जीभ को बाहर निकालें, दोनों तरफ मोड़े नलिकाकार बनाइए। नाक बयटिకి తీసి రెండు వైపు మడిచి పెట్టండి।
धीरे से जीभ से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए। जीवन द्वारा श्वास को 30 मिनट नोज द्वारा श्वास बैठने लगेगा। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। जीभ से श्वास को अंदर और नाक से बाहर। मरोकसारी प्रैक्टिस क्षेत्र यहाँ प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, पित्त दोष को नियंत्रित करता है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। निधान का श्वास को सामान्य स्थिति करने विश्राम चाहिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस చేద్దాం। पहले षण्मुख मुद्रा धारण कीजिए, षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। మొదటిగా षण्मुखी मुद्रा చేయండి। दोनों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री अशोक कुमार यादव, कुमारी श्रद्धा स्वर्णकार, कुमारी मेघा स्वर्णकार, आप सभी ने करीब 15 दिनों तक योग प्रशिक्षण अलग अलग शिविर के माध्यम से सभी को जागरूक किया और आपके इस योगदान के लिए यहां पर सम्मानीय अतिथियों के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। मंच पर सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच मौजूद हैं। युवराज श्री यश प्रताप सिंह जुदेव जी भी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत वंदन करते हैं। सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे और सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे और सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन वे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। उद्बोधन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष योग आयोग श्री रूप नारायण सिन्हा जी को कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग। श्रद्धेय मन और धीरे से मन में प्रणव ध्वनि का धारण कीजिए, ओंकार का धारण कीजिए। मनस्सु प्रणव ध्वनि ओंकार ध्वनि आह्वान चाहिए और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए। मैं शांति, आनंद, स्वास्थ्य और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। మనస్సులో సంకల్పం ధారణ చేయండి। నేను శాంతి, ఆనందం, స్వాస్థ్యం మరియు దేశ కోసం అంకితం అవుతాను। पूरा शरीर को रिलैक्स रखने का प्रयास। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। अब हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करेंगे और शांति मंत्र चेतना कोई किसी भी ध्यानासन में बैठिए, कमर पर सीधा रखिए और धीरे से दोनों हाथों को मिला के नमस्कार मुद्रा में आइए। नमस्कार मुद्रा चाहिए।
यशस्वी राजा योग रहेंगे निरोग, वो स्वयं यहाँ उपस्थित हो गए। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और ये जो माटी है, ये माटी राजा महाराज अनुपम देन जो वसुदेव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अभ्यास और प्रयास के साथ आज 11वें वर्ष में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच, विभिन्न देशों की सीमाओं के बाहर जाकर के समूची मानवता को एकता का संदेश देता हुआ मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का योग का संदेश अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज भोपाल के कार्यक्रम में माननीय सांसद और हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी और भारत सरकार के माननीय मंत्री डीडी उइके जी के साथ हमने ये सभी माननीय महापौर अध्यक्ष सबके साथ ये योग में भोपाल से शामिल हुए। अलग अलग स्थान पर माननीय सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच, पंच, लगभग 20,000 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे प्रदेश में आज योग के माध्यम से योग अपनाएं, निरोग रहें, इस भाव के आधार पर ये योग की, प्राणायाम की सभी विधाओं से जुड़ करके हमारी संकल्प शक्ति के साथ शरीर को सदैव निरोग रखना है तो योग अपनाना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया कि आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी तनाव से गुजर रही है। हाँ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इस भाव के आधार पर जो हमारी प्राचीन काल की वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है, सच में हमारे लिए योग से शांति आती है, शांति से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा आती है और अहिंसा से जीवन की आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज उथल पुथल भरे दुनिया के इस परिदृश्य में भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ पुनः लोगों का ध्यान आकर्षण होता है। ऐसे में हम सब अपने जीवन में योग को अपनाएं और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और हमारे मूल भाव स्वभाव में अहिंसा के भाव को लाएं। जियो और जीने दो के भाव के साथ हम अपनी सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए एक कुटुंब की तरह रहने के साथ सभी सह अस्तित्व की भावना को स्वीकार करें। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। थैंक यू सर।